Shiva
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आज लाल ताड़ी बजाए सभी सदगुरु स्वामी शिव जयंती महाराज की जय। बोलिए शिव धारे साहिब की जय। जय जय शिव धारे करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया।
जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। देखते हैं जैसे किसी रेडियो में स्टेशंस कितनी भी चलती हों, लेकिन एक समय पे एक ही स्टेशन चलेगी, या तो न्यूज़, या तो सॉन्ग्स, या तो जनरल नॉलेज। ऐसे ही एक ही टाइम पर टीवी में एक ही चैनल देखा जा सकता है। वैसे ही हमारे विचारों में भी एक फ्लो, एक लहर सी चलती है, और आधार उनका होता है पिछली नॉलेज, पिछले तजर्बे, पहले से बना हुआ दृष्टिकोण, धारणाएं, मान्यताएं। जैसे कल हमने देखा पूरा दिन शिवधारा परिवार ने जन्माष्टमी का आनंद उठाया। सवेरे यहाँ उत्सव हुआ, शाम को पूज्य शिवधाराश्रम रामपुरी शिव मंदिर में, फिर रात को यहाँ बहुत से ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जो किसी विशेष उत्सव पर साल में भले एक बार ही सही आते हैं। क्यों? मान्यता बन चुकी है, इस दिन पर हमें शिवधाराश्रम जाना है। तो हम लोग इस आधार पर उस विचारों के फिलों में, भाव में बहे जाते हैं। अभी यहाँ मैं निवेदन करूंगा, हम अपनी विचारधारा पर भी काम करें, नजर रखें। मेरे मन में किस प्रकार के विचार हैं, आशावादी हूं मैं या निराशाजनक मेरे विचार हैं, और यहाँ ध्यान दिलाता चलूं। हम जिस वातावरण में रहते हैं, घर का वातावरण विशेष तौर पर, फिर मित्र मंडल, फिर फ्रेंड सर्किल, उसका भी गहरा कहीं तो भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। आशावादियों के साथ हम लोग रहेंगे, हमारे जीवन की भी आशा बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी। सिंधी में जो नानी उम्मीद तई तक दुनिया कायम था, जो नानी देखो तो भाई सभी जोर समझो, उम्मीद तई तक दुनिया कायम। हो सकता है जो आज ठीक नहीं है कल ठीक हो जाए, होगा ही, पहले से ही होता आया है। जैसे सदा के लिए सुख नहीं रहे हमारे जीवन में, वैसे तो दुख भी नहीं रहेंगे। यह एक नियम है। जय शिवधारा धाम में 2022 में ही जनवरी में हमने काम की स्पीड बढ़ाई थी। मैं वहाँ ज्यादा था, ज्यादा समय तक। फरवरी के शुरुआत में ठंडी बहुत थी, मैं स्वेटर पहन के जाता था तो दिन को भी वहां बैठ नहीं पाता था। 2 बजे मुझे लौट के आना पड़ता था फरवरी के स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने देखा फरवरी की एंड में इतनी गर्मी हो गई थी, फिर से मैं नहीं बैठ पा रहा था। वही फरवरी, वही 2022, वही जय शिवधारा धाम। तो संसार में कभी ठंडी ज्यादा, कभी गर्मी ज्यादा, अभी बारिश ज्यादा है। इस साल कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये संसार में होता रहेगा, फिर ठंडी बढ़ेगी। और तो ये संसार का एक नियम है, उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि
लाभ, फिर मिलना, बिछड़ना, और अंतिम क्या? जन्म और मरण। मरण लिखाए मंडल में आया। असां सिंधी तरह छठी जी रात बंदी खोले रखदा हूं, पेन भी खोले रखदा हूं, गुरुदाता के पेन भी खोलनी ना पए। ये ना भाई, हमारी माँ कहता ना कहता, पेन जो खोले रखदा हूं, गुरुदाता के भाग लिखी वने, पेन ना खोलनी पए, खोले रखदा। मतलब हर कोई अपना मरण भी लिखा के आया है, तो इसको ज्यादा महत्व न दें। जिस चीज को भी, जिस थॉट को भी, जिस व्यक्ति को भी हम लोग जितनी ज्यादा मान्यता देंगे, इम्पोर्टेंस महत्व देंगे, वो उतना दुखी करेगा। क्यों? ये नियम है जीवन का। बच्चा जिस दिन ज्यादा हंसता है या कोई ज्यादा बड़ा कोई उसको हंसाता है, तो बच्चे की माँ क्या कहती है? इसको ज्यादा न हंसाओ। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये ज्यादा हंसता है उस दिन ज्यादा रोता है। क्योंकि ये नियम है दुनिया का, प्रकृति का। वाणी आती है, जितनी खुशियां माणिया उतने भय रोग। तो हम लोग आज एक अपने विचार की धारा में, फिलो में, भाव में एक विचार जोड़ रहे हैं, शुक्राना का भाव। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, जो दी है उसका ही शुक्रिया। करके दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। बहुत लोगों का मानना ये है कि हमारे जीवन में कहाँ खुशियां हैं जो हम लोग शुक्राना करें। अरे भैया, हमारा जीवन खुशियों से ही तो भरा पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन दुनिया में इन सालों में हमने देखा है आर्गन तस्करी बढ़ गई है। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना, हार्ट, दिल, किडनी, गुर्दा, लिवर, जिगर जिसको बोलते हैं, फिर एक एक चीज अंदर की, आंखें, इसकी तस्करी, चोरी कैसे करते हैं? अभी इन दिनों में कोई घटना घटी तो डर ये भी था ऐसा ना हो कि तेलंगाना के उस क्षेत्र में किसी ने उसको धक्का दिया हो, जीवित होते ही किसी हॉस्पिटल में लेके गए हों और उसके शरीर के अंग निकाल दिए हों। और ये इंटरनेशनल लेवल पर कार्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोग जो हैं पैसा कमाने के चक्कर में अपनी स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। फिर उनको ब्लड प्रेशर होता है, समय पर गोली नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, परहेज नहीं करते, तो उनका आगे चल के हार्ट फेलियर हो जाता है। अभी ट्रीटमेंट इसकी क्या है? केवल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। कोई उनको हार्ट दे तभी वो जीवित रह पाते हैं। तो हार्ट 1 करोड़ रुपए में बिकती है, दिल 1 करोड़ रुपए में बिकती है, और लेने वाले लेते हैं। मतलब हमारे अंदर में दिल है। पहले तो कंफर्म करो किसके अंदर में दिल है या नहीं है। पता ही नहीं अंदर है या नहीं। थोड़ा तो लाए तेरे सो आए को नहीं लेना, खाली वही है करे घुमान फिरान आए आए पर आए की गौर भाई क्यों जाने मेटा में चेक कर वील में बुधाई दिया आले वो तो दर्शन में थोड़ी गया। ठीक है, तो हार्ट है तभी तो हम हैं।
दिल है लेकिन दिलदार नहीं है, ये हम लोगों की थोड़ी अलग बात है। दिल है लेकिन बड़ी दिल वाले नहीं हैं। माइंड है, माइंडेड भी हैं लेकिन नैरो माइंडेड भी हैं। ये विडम्बना है हम सब की। तो वो हार्ट जो करोड़ों रुपए में चोरी से बिक रही है वो अंदर हमारे है, और 1,03,000 बार रोज धड़कती है, तो 1 महीने में 30 लाख बार हुई। 1 साल में कितनी बार हुई टोटल लगा के मुझे बताना। फिर अभी तक हमारा जितना जीवन, जितना भी जिसका है, कितनी बार हार्ट धड़क चुकी है। क्या इसका शुक्राना न करें? इसमें हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी मेहनत क्या है? इसका शुक्राना। आज हम लोग हर महीने की 20 तारीख को सब्जियां, अनाज, किराना, दवाइयां बांटते हैं। तो सवेरे मजदूर बेचारे आते हैं सब्जियां पहुंचाने के लिए। मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा इनको बिस्किट दो, पानी दो, चाय दो, प्रसाद दिया। मैंने उनसे पूछा आप लोग मंडी में कितने बजे जाते हो? जो 8 बजे हमारे यहाँ सब्जियां लेके भी आए हो, 1 घंटा तो रास्ते में लगा होगा। तो एक मजदूर ने कहा हम लोग रात को नहीं सोते, और दूसरे मजदूर ने कहा मैं 4 बजे आया हूं, किसी ने कहा है मैं 5 बजे आया हूं। और हम लोग तो नींद में सोए हुए थे। कितनी नहीं हमारे लिए व्यवस्था की जा रही है। कोई मोबाइल कंपनी वाले, कॉल सेंटर वाले जागते होंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम वाले जागते होंगे, पानी के सिस्टम वाले जागते होंगे। हमें सहजता से सब कुछ मिल रहा है, इसका शुक्राना नहीं करें। आज शिवधारा नेत्रालय में बाबा शिव भजन जी भगवान की असीम कृपा से नया सेवा कार्य, निःशुल्क 10 ऑपरेशन आंखों के होने जा रहे हैं। एक पेशेंट परसों आया था। वैसे तो 10 दिन प्रोसेस में लगते, पहले आंखों का चेकअप रहता, फिर दवाई डाल के आंखों के पीछे की पर्दे की चेकिंग होती है। डॉक्टर ने अप्रूवल दे दिया इसका ऑपरेशन होना चाहिए। फिर खून की टेस्ट होती है, फिर हार्ट की ECG, फिर हार्ट के डॉक्टर की फिटनेस, वो डॉक्टर का इसकी हार्ट ठीक है इसका ऑपरेशन करो, तब जाके फिर आंखों की लेंस पावर निकलता है। ये सिस्टम है। तो परसों जो पेशेंट आया हमने वहाँ भेजा। मैंने कहा भैया हमें ऑपरेशन कराना है, मैडम से डॉक्टर से पूछो कि कैसे है। बोले एक आंख बेचारे की पहले ही फट चुकी है, दूसरी आंख में मोतिया है, जल्दी नहीं कराया तो दूसरी आंख भी फट जाएगी, कहीं ये दोनों आंखों से दृष्टिहीन न हो जाए। मैंने कहा जल्दी करो इसका ऑपरेशन, 20 तारीख को होने को ना, मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हुए होंगे, आज उनका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो हमारा शुक्राना नहीं कि भगवान ने हमें कोई भी तकलीफ दी है, इतनी व्यवस्था है, हम जल्दी जाके डॉक्टर को बताते हैं हमें किस प्रकार की तकलीफें नहीं है, इसका शुक्राना नहीं करें। फिर एक एक चीज की ओर हम लोग ध्यान देंगे। हमें घुटने भी हैं। छोटी आयु वाले बच्चों से पूछेगा आपको घुटने हैं, बोले हमें क्या पता। जब 35-40 साल की आयु के बाद पहली बार दर्द होता है तो पता चलता है घुटना भी था क्या। माताओं को अक्सर 35 साल की आयु के बाद कमर का दर्द शुरू होता है, लेकिन लगभग पुरुषों को नहीं होता। तो पुरुषों को थोड़ी पता है कि कमर का दर्द भी होता है। जिनके बाल झड़ने लगते हैं ना, वो इतना कुछ परिश्रम करते हैं, खर्चा करने को तैयार होते हैं कि बाल बच जाए, लेकिन कईयों के बेचारों के नहीं बच सकते। तब जाके एहसास होता है बाल भी इतने कीमती थे क्या, इसका भी शुक्राना। आज श्रीलंका हो, भारत के कुछ प्रदेश हो, दुनिया के ऐसे कई अभी देश बढ़ते जा रहे हैं कोरोना महामारी के बाद, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, देशों के पास। हम लोगों ने कोरोना में भी रोटी खाई, इसका भी शुक्राना।
चलो इससे भी ज्यादा क्या, कई लोग कोरोना में बेचारे चले गए, हम बच गए, इसका भी शुक्राना चाहिए। कई हमारे नजदीक वाले, कई हमारे मित्र, कई दोस्त, कई जानने वाले, कई बेचारे चले गए हमारे आंखों के सामने। और हमने देखा कईयों का तो दाह संस्कार भी विधि से नहीं हुआ, अपने भी अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हुए थे। शायद हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, इसका भी शुक्राना। भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, इसलिए कि बेचारों के पास खाने को नहीं है। लेकिन प्रभु दया से हम उनमें से नहीं हैं, उसका भी शुक्राना। तो गाएंगे क्या? करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। गाइए। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हमारा भारत बहुत अच्छा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कई धार्मिक संस्थाएं हैं जो सेवा कार्य करती हैं। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से इस एक महीने में कई मेडिकल कैंप्स हुई हैं। मैंने खुला आह्वान करा है, 2 बार डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, जिसके लिए लोग मुंबई जाते थे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, वेलूर जाते थे, वो डॉक्टर हमने यहाँ बुलाए। मैंने सबको कहा, किसी को भी हार्ट की बीमारी है, एंजियोप्लास्टी डॉक्टर ने कहा है, बाईपास के लिए डॉक्टर ने कहा है, मेरे से संपर्क करो, मैं प्रयास करूंगा सबका फ्री में कराऊंगा। फिर हमारे पास घुटनों के डॉक्टर आए, नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा है किसी को घुटने बदलो, मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा दिलाऊं। तो हम लोग भारत में रहते हैं, इसका भी शुक्रिया। एक बार कहते हैं सभी देशों का विश्व सम्मेलन हुआ, चर्चा चली थी कि हर कोई अपने देश के संदर्भ में अपनी विशेषताएं बताए। चाइना ने कहा हम नकल बनाने में होशियार हैं, जापान ने कहा हम ड्यूरेबिलिटी वाले, ज्यादा समय तक चीज चले, हम वैसी क्वालिटी वाली चीज बनाते हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम बम बनाने में होशियार हैं। अमेरिका ने कहा हमारे पास तेल और टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। अरब कंट्रीज ने अपनी बात बताई। जब भारत का नंबर आया तो भारत को कहा गया आप अपनी विशेषता बताओ। तो भारत ने कहा भैया हम घर में सोए रहते हैं, हमारे पड़ोस के किसी न किसी मंदिर में आरती पूजन घंट घड़ियाल बजते हैं, आरती होती है, हम सोए हुए रहते हैं, हमारे कान तक वो आवाज सहजता से आ जाती है। हम सवेरे घर से तैयार होके निकलते हैं, हम ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी गली में किसी न किसी भगवान का मंदिर, या तो राम जी का मंदिर, या तो कृष्ण जी का मंदिर, या गणेश जी का, या शिव जी का, या माँ शक्ति जी का, या हनुमान जी महाराज का, या किसी संत का मंदिर, मठ, आश्रम का दर्शन
ऐसे ही हो जाता है जो दूसरे देशों में नहीं है, इसका भी शुक्राना। और फिर कहा गया हम लोग प्रयास नहीं करते, हम पूरा दिन अपना काम करते हैं, लेकिन काम करते करते किसी न किसी भगवा वस्त्र धारी किसी संत का, साधु का, संतों का दर्शन हमें सहजता से मिल जाता है, इसका शुक्राना। और हमारी भारत की यही विशेषता है। हमारे भारत में मां गंगा है और किसी देश में नहीं। हमारे देश में गौरी पूजन होता है और किसी देश में नहीं। और देशों की नजर क्या है, स्त्री मतलब काम वासना की दृष्टि से देखना। हमारे देश में ये परंपरा है, गौरी पूजन करते हैं। हम कन्याओं का पैर धोना अपना सौभाग्य समझते हैं। 2 नवरात्रे खुले रूप में होते हैं, वैसे 4 नवरात्रे साल भर में होते हैं। माघ मास में, चैत्र मास में, फिर शारदीय नवरात्रे हों आदि 4 नवरात्रे आते हैं। चारों बार बहुत से लोग प्रयास करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, पैर धोते हैं। दूसरे देशों में स्त्री शरीर मतलब काम वासना का क्षेत्र, बस उससे यही दृष्टि है उनकी। तो हम भाग्यशाली भारत में, यहाँ गंगा, यहाँ गौरी, यहाँ गीता का पाठ किया जाता है कि संतुलित जीवन कैसे जिया जाए। न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में, जैसे रहता है कमल का फूल गंदे तालाब के पानी। हमें बैलेंस जीवन जीना सिखाया जाता है। असांजे पोरबंदर में हिकिड़ा संत थिया आहिनि गुजरात में, जिन संत जो नालो आहे साईं खानूराम साहिब। उन्हनि जी हिकिड़ी वाणी आहे, ॿई सांग रसाए, ॿई सांग रसाए त ख़ुशि हुजे खानू चवे। संसार में भी आप सफल बनो, आध्यात्मिकता की भी सिद्धि प्राप्त करके फिर संसार से जाना। दोनों व्यवस्थाएं भारत में सुलभ हैं, ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ता। अरे क्या हमारी आध्यात्मिकता की ब्यूटी है, सुंदरता है। सत्संग कथा के लिए निमंत्रण भेजा जाता है, फिर जो आए उसका स्वागत, फिर आभार प्रदर्शित किया जाता है, माना जाता है। मीठे मीठे व्यंजन प्रसाद में बांटे जाते हैं। फिर सत्संग कथा के माध्यम से निःशुल्क जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। अरे डॉक्टर बहुत से MD DM डॉक्टर हजार रुपए लेते हैं देखने का, 2 मिनट का बाहर 4 घंटे बिठाते हैं, केवल गोली लिख के देते हैं। वो भी दुनिया भर की रिपोर्ट्स लिख के देते हैं। अभी MRI करा के आओ, ब्लड रिपोर्ट करा के आओ, एक्सरे करा के आओ, ये करा के आओ, वो करा के आओ, अभी मुझे ये लग रहा है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, दवाई तो जीवन भर भैया खाते रहनी पड़ेगी। शुगर डायबिटीज कोई मधुमेह खत्म होने वाली नहीं है, आपकी ब्लड प्रेशर कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये हार्ट की बीमारी तो आपके साथ ही जाएगी। फिर भी डॉक्टर को डॉक्टर साहब बोलते हैं, संत कहते हैं भैया आ जाओ, 84 लाख योनि से तुझे मोक्ष में दिलाऊंगा, गारंटी मेरी, बस तो मेरी बात का अमल जरूर करना, मैं जो कहूँ करना जरूर। और बड़ी बात क्या, ये सब फ्री में, निःशुल्क। बार बार संदेश भेजते कोई नहीं आता। आजकल लोगों को लगता है हम बड़े आदमी, हमें संदेश आया है। मैं कहता हूँ, मैं खुले मंच से कहता हूँ, नीचे तो मैं नमस्कार करूंगा सबको, वो अपने भाग्य को कोसें। जिनको मीटिंग्स की, आध्यात्मिकता की मीटिंग्स की फोन आती है और कहते हैं मैं भूल गया, मुझे समय नहीं मिला, वो अपने भाग्य पर थोड़ा चिंतन करें। मेरा भाग्य कब खुलेगा कि मुझे सेवा के लिए फोन आती है। बहुत लोग इंतजार करते मुझे निमंत्रण आए। ये भारत की ब्यूटी है, सुंदरता है। सत्संग में जो आया प्रसाद लेके जाना भैया। और अभी तो मान्यता ऐसी बन चुकी, प्रसाद नहीं मिलता मजा ही नहीं आता, किसी ने प्रसाद ही नहीं दिया। हमें तो घर के लिए भी प्रसाद चाहिए।
छोटे छोटे बच्चों में आदत है, मैं टॉफी बांटता हूँ बच्चों में, मुझे टॉफी वाले पापा भी कहते हैं, तो हर बच्चा कहता है मेरी बहन के लिए भी दो, मेरे भाई के लिए भी दो। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होशियार रहते, मेरी मम्मी के लिए भी दो, पापा के लिए भी दो। कहीं कहीं ऐसे मिल जाए दादी के लिए भी दो, तो दादू के लिए भी दो। ये अध्यात्मिकता जो है ये भारत में निःशुल्क है। बाहर कंट्रीज में योग सिखाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, भारत में निःशुल्क है। कोई मुझसे पूछे आयु बड़ी हो सकती? हाँ भैया, हमारा तो लेफ्ट हैंड का काम है, ये बड़ी बड़ी बात नहीं आयु बढ़ाने में। लिख के दे सकता हूं आपकी आयु नहीं बढ़ाऊंगा मैं, मतलब मैं नहीं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मैंने पढ़ा है, सुना है संतों से, वही बात बताऊंगा। प्राणायाम किया करो, कुंभक श्वास रोको, आयु बढ़ेगी। काम वासना में श्वास जल्दी चलते हैं, काम वासना से खुद को बचाओ, आयु बढ़ेगी। क्रोध में श्वास जल्दी चलते, ज्यादा चलते हैं, क्रोध न किया करो, आयु बढ़ेगी। ज्यादा बोलने से प्राण ज्यादा चलते हैं, कम बोला करो, आयु बढ़ेगी। नींद पूरी करो, आयु बढ़ेगी। चिंता से श्वास हाँफने लगता है बहुतों का, आयु कम होती है। निश्चिंत रहो, भगवत भरोसा बढ़ाओ, आयु बढ़ेगी। पानी ज्यादा पियो, आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ने के साथ खाना कम करो, आयु बढ़ेगी। संतोषी जीवन जियो, आयु बढ़ेगी। साधना करो, आयु बढ़ेगी। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव में आस्था, विश्वास, भरोसा बढ़ाओ, आपकी आयु ऐसे। कौन सी बड़ी बात है? अंग्रेजों की साइंस यहाँ पहुंचेगी, अंग्रेजी अभी यहाँ तक पहुंच पाएंगे नहीं भैया। आयु बढ़ाने के संदर्भ में वो नहीं ऐसा कर सकते, प्रयास चल रहा है। ऐसी मान्यता है 2050 तक ऐसा हो सकता है सामने कुछ आए, क्योंकि हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो 400 साल तक काम कर सकते हैं। इस दिशा में दुनिया कहीं तो भी काम कर रही है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन भगवान दे, जितना दे एक अच्छा हो। जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की आयु में शरीर त्यागा था। जब शरीर त्यागने वाले थे, भक्तगण बैठे थे, रो रहे थे, आप हमें छोड़ के जा रहे हो? बोले हाँ, जो आया है उसको तो जाना पड़ता है। बोले आप ऐसे ही जा रहे हो? नहीं भैया, ऐसे नहीं जा रहा, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। मैंने एक एक दिन ऐसा जिया है कि हजारों साल जितना मैंने काम करा है। तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया? आज समझ में आएगा या कल आएगा, लेकिन मैंने इतना आप लोगों को दिया है। और हम भारतीय जब तक धरती है ऋणी रहेंगे जगत गुरु शंकराचार्य के। आयु में तो 32 साल शरीर में रहे, क्या उन्होंने विशेष काम करा? बद्रीनाथ सतयुग का तीर्थ धाम है, रामेश्वरम त्रेता युग का धाम है, द्वारकानाथ द्वापर युग का धाम है, जगन्नाथ कलयुग का धाम है। ये चारों पहले ही स्थान थे, उन्होंने उनको धाम की उपाधि दी। फिर चारों धाम हर किसी को मोक्ष के लिए करने जरूरी है। मैंने सभी संगत को कराया है, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप लोगों के लिए सीख है। कौन सी? मैंने अपने माता पिता को, बड़े भाई भाभी को भी बहुत से स्थानों पर लेके गया हूँ, अपने छोटों को भी लेके गया और संगत को भी लेके गया। मैंने तो जन्म सार्थक कर दिया है भैया। मैं निवेदन करूंगा ऐसा आप भी करना। मैं कहता हूँ एक भागवत कथा खुद के मोक्ष के लिए कराओ, एक अपने पितरों के लिए कराओ, एक आने वाले वंशजों के लिए भी कराओ। पता नहीं उनको इतनी सुमति समझ होगी भी या नहीं। दान, गौदान एक खुद के लिए करो, खुद के नाम पर अगर पैसा है, नहीं है तो गाय को रोटी खिलाया करो। एक पितरों के नाम पर, माँ बाप के नाम पर, एक वंशजों से भी कराओ। यह धारणा हर किसी को बनानी चाहिए। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने ये काम किया। चारों कोनों पर ये 4 धाम है, एक दूसरे को जोड़ा भक्ति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, और दूसरा आर्थिक दृष्टि से भी। एक दूसरे का पता हो कहाँ कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, इस दृष्टि से भी अच्छा है।
असां जॾहिं वियासीं रामेश्वरम त पहिरियों वियासीं तो बालाजी, अमरावती में सिधी ट्रेन वेंदी आहे, अकोला वारनि ॾाढो स्वागत स्टेशन ते सिंगारे छॾियो हुयो। उहो जी शिवदार आश्रम जी संगत अकोला जी जेका हलिया हुया। पोइ वियासीं बालाजी, उतों वियासीं मद्रास, उतों वियासीं रामेश्वरम, उतों पोइ वियासीं कन्याकुमारी। उन दफ़े जी यात्रा इहा हुई 5 साल पहिरियों। पोइ जॾहिं पहुतासीं बालाजी, चइसि हिते फुल्को न मिलंदो आहे, चांवर। असांजा माण्हू जंहिंमें हीअं को हीअं करे, को हीअं करे, कोई न्यापो ॿार सां मोकिले, कोई मम्मी सां, कोई घरवारी सां, कोई असांजे घर वारनि सां न्यापो मोकिले, साईं को फुल्के को सवाइ कीअं कंदासीं? मां चयो चिंता न कयो भाई, पाण फुल्को हिते बि खाईंदासीं, लेकिन खाईंदासीं कि हिते चवंदा मिलंदो ई न। मां चयो तव्हांखे मिलंदो, चिंता न कयो। अहिड़ी जाइनि ते वियासीं, अहिड़ी जाइनि ते वियासीं, ऐं कणिक लॻे पई ॾियणु, शायदि ॿुधी न था, पर साईं जी दया से सॼा वेला असांजी शिवदारे संगत 3 टाइम फुल्को ई फुल्को खाधो। तकलीफ़ ॾाढी थी वई। फुल्को पहिला ॼणो उन्हनि खे सम्झंदो ई न हुयो, ॼणो कणिक हुनखे सम्झी छॾो, चांवर जी ॻाल्हि कयो। हे उपमा, छा चवंदा आहिनि, इडली या चांवर ई चांवर 3 टाइम खाओ, वरी ईंदा छुड़िया चांवर विझी करे गबाड़ो शावारो साम्हूं खाइनि पिया, मिलाए करे अचो ॾिसो की चांवर खाइबा। हीअं गोलो ठाहे पिया, पते ते खाइनि पिया चांवर। दया करे साईं शाबस तंहिंजी जेके खाईंदा नी चांवर। कुल मिला के शंकराचार्य ने कहा मेरे जीवन छोटा दिया है, लेकिन आप लोगों को बहुत देके गया हूँ। वारकरी संप्रदाय के 5 संत हैं हमारे महाराष्ट्र में। प्रथम नाम आता है संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का। 20 साल की आयु में संसार से चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत काम करा। उन कामों में से धर्म के लिए जो काम करा, एक ज्ञानेश्वरी करके ग्रंथ लिखा। उसकी विशेषता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में थी, कोई पढ़ नहीं पाता था, उन्होंने मराठी में अपनी सादी सरल भाषा में अनुवाद किया कि हर किसी को कृष्ण का ज्ञान पहुंचे, समझे और हर कोई अमल कर सके। और खुशी हो रही है कि बहुत दुनिया में कम ऐसे ग्रंथ हैं जिस ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। उनमें से एक ग्रंथ का नाम है ज्ञानेश्वरी, जिसकी जयंती भी मनाई जाती है। लेकिन वो संत भी 20 साल की आयु में चले गए। आज दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में टॉप जो संस्थाएं हैं जो दुनिया भर में हैं, भारत के तो लगभग हर क्षेत्र में है। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन उसको बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद महाराज ने स्थापना करी थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद महाराज जी को शरीर की 37 साल की आयु में डायबिटीज हो गई, शरीर निर्बल हो गया, बहुत काम लिया था। 39 साल की आयु में तो स्वामी विवेकानंद महाराज चले भी गए, लेकिन इतना काम करके गए। अमेरिका में झंडा झुलाया था, पूरी दुनिया में झंडा झुलाया था भारतीय संस्कृति का। तो मेरा ये निवेदन चल रहा है, आयु बड़ी या छोटी का विशेष कोई महत्व नहीं है, और इसका भी महत्व नहीं है किसको क्या आता है, इसका भी ज्यादा महत्व नहीं है किसकी पढ़ाई कितनी की हुई है, पैसा कितना है, पद कितने तक पहुंचा है, परिवार किसमें किसका जन्म हुआ है। कोई विशेषता ज्यादा नहीं है। विशेषता किसकी? उस दिन मैं देख रहा था, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी और वर्तमान के राष्ट्रपति जी शायद ऊंचे कुलों से, भारत की जो जातिवाद का विषय चलता है, नहीं बड़े परिवारों से। बड़ा मैंने सुना, अच्छा लगा। और भारत की वर्तमान की तो व्यवस्था अच्छी होती जा रही है इस दृष्टिकोण से, परिवारवाद से बाहर निकालते जा रहे हैं। जो योग्य है उसको आगे करो, अच्छा लग रहा है कहीं तो भी। तो निवेदन है, हम लोग भारत में रहते हैं, इसका शुक्रिया। अब अंतिम पंक्ति गाते हैं जो आध्यात्मिक है। तेरी कृपा से लगन लगी है, सोई हुई तकदीर लगी है। तेरी कृपा से लगन
भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया। एक बार कहो, हाँ तेरी कृपा से लगन लगी है, सोई हुई तके तीर जगी है, तेरी कृपा से लगन लगी है, सोई हुई तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन की राह खुली, जीवन की राह मिली। यह भाव सभी गाना, भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। गाओ जी, भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। भाई जी, करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, हमारे जीवन की खुशियाँ बनी रहें, बढ़ती रहें और आने वाले जन्मों में भी हमारा जीवन सुखद हो। थोड़े टिप्स इस पर, सूत्र उपाय। संतोषी जीवन हो, शिकायत न करे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार। ये भाव। चलती का नाम गाड़ी। किसी कारणवश हम लोग रुक गए थे, अभी गाड़ी को आगे चलाएं। भगवान ने आंखें इसलिए आगे दिए, कान साइड में दिए, पीछे कुछ दिया ही नहीं। क्यों? आगे बढ़ो। कोई कहे आपकी कोई निंदा कर रहा था, ऐसा भी होता है। रात को घर में झगड़ा हो गया, रात गई। जीवन में भूलने की आदत खुद में डालें। किसी से मांग कर मुझे खाना नहीं है, मेरी चौखट से किसी न किसी को कुछ मिले। बहुत लोग कहते हैं हमें तो अपने खाने के लिए नहीं है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, एक उपाय बताते थे। एक व्यक्ति आया संतों के पास, महाराज जी हमें खाने को नहीं है। बोले भैया 10-20 को खिला के फिर खाया करो। बाबा जी खाने को नहीं है, 1-2 को खिला के फिर खाया करो। मेरे को खाने को नहीं है, 100-200 को खिला के फिर खाया करो। बाबा जी कुछ भी बोलते हो आप। अरे भैया मैंने कहा 1-2 को खिला के फिर खाया करो। आदत डालो, जो आपके नजदीक कोई भूखा है अपने रोटी में से थोड़ी रोटी उसको भी दिया करो। तो उन्हें नहीं माना। मैंने कहा 10-20 को खिला के फिर खाया करो। एक रोटी के 20 टुकड़े करो, पंछियों को डालो, 20 पंछी खा के जाएंगे, 20
जीवों को खिलाने का पुण्य मिलेगा। तूने नहीं माना, फिर मैंने कहा 100-200 को खिला के फिर खाया करो। मुट्ठी भर थोड़ी शक्कर ले लो, घर के बाहर जहाँ वृक्ष देखें डाल दो। 100-200 चींटियां मकोड़े खाएंगे, 100-200 को खिलाने का पुण्य मिलेगा। आप सदैव बढ़ते रहेंगे। ये हम सब कर सकते हैं। पानी पिलाने में क्या खर्चा आता है? किसी से मीठा बोलने में क्या खर्चा लगता है? और अंतिम बात, राम नाम जपो भाई, पैसा लगे न पाए। संत पकड़े, कपड़े भी फटे हुए रहेंगे, लेकिन राजा भी आके प्रणाम करेगा। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि उनके पास राम नाम का धन है। पैसा नहीं है, लेकिन राम नाम का धन है। संत जिसके पास, शिरडी वाले बाबा के पास दीप जलाने के लिए तेल नहीं था, आज दुनिया उनसे मांगने को जाती है, तो उनके पास क्या था? यही राम नाम का धन था। और इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। बैठ जाओ, राम राम राम, थोड़ी देर करो, जब राम 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 राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान का नाम अच्छा लगे, जो गुरु मंत्र में मिला है, जप करो। आपकी युगों युगों तक नाम आपका तो रहेगा, आपके वंशजों का भी रहेगा। और अंतिम बात कहूं, यह सब बातें हमारे जीवन में कब आएंगी? जब हम रोज सत्संग कथा में जाएंगे, बार बार वही सुनेंगे, धीरे धीरे अमल में आता जाएगा। यही लोग सुखी परलोक सुहेलाम का हमारा जरूर बनेगा। बाबा शिवलिंग साईं कृपा करे, जो हमने सुना कि शुक्राना का भाव बना रहे, फिलों में विचारों में शुक्राना बनाए रखे, शिकायत नहीं। शिकायत वाले बच्चे को तो माँ भी रोटी नहीं देती। जो बच्चा खुश हो जाता है थोड़े में, माँ उसको देती रहती है। बाबा शिवलिंग साईं कृपा करे। बाबा शिव भजन जुड़ी रहे राम राम